अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन महमूद। नाज़रीन, खिदमत खल्क अव्वलीन नेकी है। अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ पर बेशुमार दीगर बहुत सारे इदारे चलाती है और खिदमत खल्क में फलाह के लिए बहुत सारे काम और प्रोजेक्ट्स करती है, वहीं पर उनका एक प्रोजेक्ट आगोश होम्स भी है। इस वक्त मैं उनके आगोश होम के शेखोपुरा कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे। जब हम आगोश की बात करते हैं तो माँ की गोद मुझे हमेशा याद आती है कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, शफ़क़त करती है, मोहब्बत करती है। इसी तरह इस आगोश होम में भी वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनको यहाँ पर गोद में लेके उसी तरह उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखा जाता है, मोहब्बत का हाथ रखा जाता है और उनको बेशुमार फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो आइए मेरे साथ आज का जो अफ्तार है वो हम इन बच्चों के साथ करेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि आगोश होम में इन बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम। जनाब, क्या बात है, आगोश होम्स में हम एंटर हुए और ये बच्चे वेलकम करने के लिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम के यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे वैसे मन के सच्चे होते हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे और इतने ये जो है वो, ये तो बच्चा मुझे वैसे ही बड़ा शरारती लग रहा है। शरारती हो ना? नहीं हो? पहले तो मैं बच्चे ने जो है बड़ा प्यारा सा गुलदस्ता उठाया हुआ है, वो रिसीव करूँगी। थैंक यू सो मच बेटा। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। कितने साल के हैं आप? 11। 11 साल के। शरारतें करते हैं कि नहीं? नहीं, आप तो मुझे पढ़ने वाले बच्चे लगते हैं शरीर से। ये आप बताएं, आप शरारतें करते हैं? नहीं करते। अब तो सब ये कहेंगे नहीं करते। आप कितने साल के हैं? 9 ईयर्स के आप। माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। आपने बड़ी प्यारी सी वेस्ट कोट पहनी हुई है। ये रमज़ान का स्पेशल अटायर है? हैं? अच्छा, रमज़ान का स्पेशल अटायर आप लोगों ने किया हुआ है। रोज़ा किस किस का है यहाँ पे? आपका है रोज़ा? कितना लगता है रोज़ा? फील होता है? नहीं फील होता? चलें जी जनाब, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इतना खूबसूरत गुलदस्ता जिसने ये प्यारे इसी तरह के फूल इसके अंदर मौजूद हैं। और इसी के साथ हम आगे चलेंगे, देखेंगे आगोश होम्स में क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आगोश होम्स की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में और बैनुल अक़वामी यानी कि मुल्क में और बैनुल अक़वामी में कितने आगोश होम्स इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के मौजूद हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल है जनाब, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैप पे स्पेसिफिक जो है वो कलर के साथ इंडिकेट किया गया है। उसके बाद तकरीबन 25 नेशनल और इंटरनेशनल ऐसे आगोश होम्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। देन अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो भी बहुत सारे हैं और फिर अंडर प्लानिंग भी बहुत सारे ऐसे आगोश होम्स हैं जो बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो चल रहे हैं उनका जो नज़्म ज़ब्त है वो भी हम आज आपको दिखा रहे हैं कि कितना वेल डिसिप्लिन तरीके से ये आगोश होम्स जो हैं वो उनको ऑपरेट किया जा रहा है। इस वक्त मैं अल खिदमत आगोश होम की लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप कि बच्चे जो है वो किस तरह किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। वो बाकायदगी से अपना जो एक रीडिंग की हैबिट होती है, बड़ी अच्छी हैबिट होती है। बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हम देखते हैं वहाँ पर, और इतने छोटे बच्चे को रीडिंग की हैबिट डालना ये बड़ा अच्छा काम है जनाब। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर इनको दी जाती है। मेरे साथ इस वक्त GM अल खिदमत गर्ल्स आगोश होम्स ज़रफ़शा फ़हीम साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या जज्बा होता है और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया टू वर्क हियर? देखिए, इंसानियत तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर रहम की सूरत में वदियत की है, लेकिन ये जो छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, इनकी स्टोरीज़, इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनकी मदर्स के साथ मुलाकात कभी होती है और मैं क्योंकि पर्सनली बैठी भी होती हूँ इनके इंटरव्यूज़ के दौरान, तो इनके जो हालात हैं और जो इनकी महरूमियाँ हैं, अल्लाह की तरफ से वालिद का चला जाना तो एक अल्लाह का हुक्म हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी है। इनकी मदर्स बाकायदा लिटरेरी रो रही होती हैं और हमसे कहती हैं कि अपने घर में भी महफूज नहीं है। फिर बच्चियाँ चाहती हैं कि वो पढ़ें, स्कूल जाएं, उनके पास वो बुक्स हों,
वो खेलें कूदें, उनकी हाइजीन अच्छी हो। अब इन सब चीज़ों को जब हम करीब से देखते हैं और माँओं के दर्द को महसूस ज़ाहिर है कि किया, तो फिर ये एक ख्वाब देखा गया कि आगोश होना चाहिए और उसके अंदर बच्चियों के लिए सारी सहूलियात आगे होनी क्या देखती हैं आप, आगे इसको मज़ीद अपने इस ख्वाब को किस तरह लेके जाना चाहती हैं? आगे की वैसे कोई हद तो नहीं होती ना, जितना ऊंचा उड़ सकें उड़ना चाहिए। बहुत लेकिन खूबसूरत बात। हमने जो तजर्बा किया, तो हमारे पास जो सबसे पहली बच्ची आई थी वो उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्ची रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डीपीटी की स्टूडेंट है। हमारे माशाल्लाह। आगोश से ही माशाल्लाह से माशाल्लाह, हो गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। जहाँ पर हम बात करते हैं आगोश होम में एजुकेशन के हवाले से दीन और जो दुनिया की तालीम है वो दी जाती है, वहीं पर जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, स्पोर्ट्स की, तो मेरे पीछे बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तो यहाँ पे ये जो माहौल है इनको हेल्दी इन्वायरमेंट इनको दिया जाता है आगोश होम्स की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कुबरा अलवी। माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है। मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और अब बैडमिंटन खेल रही थी, बहुत अच्छा, तो किस टाइम से लेके किस टाइम तक खेलती हैं और कौन बहुत अच्छा प्लेयर है यहाँ सब में? हम लोग खेलते हैं हमारे प्ले टाइम में। आप फिज़ा के लिहाज से सर्दियाँ गर्मी हमारा पीरियड चेंज होता रहता है, लेकिन फिर हमारा प्ले टाइम असल से 5 बजे तक की है और ज़्यादा यही टाइम होता है। और फैसिलिटीज़ की बात तो बहुत फैसिलिटीज़ दी गई है, खासकर कि यहाँ बहुत खुलूस और बहुत प्यार दिया जाता है हमें, लेकिन अपने आए दूसरे होते हैं इन लोगों में। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़े में रमज़ान में क्या रूटीन होती है? हम लोग सुबह सहरी के लिए उठते हैं, हम लोग फिर वज़ू करके तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर सहरी करते हैं। सहरी के बाद हम नमाज़ कुरान पढ़ लेते हैं अपना, जब तक नमाज़ का टाइम नहीं होता। फिर हम लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अस्कार के जाते हैं। उसके बाद स्पेशली रमज़ान के लिए खुसूसी होता है, हमारा दौरा कुरान होता है। माशाल्लाह। तो इसमें हमने अभी कुरान की तफसीर शुरू की है, इंशाल्लाह हम पूरा कुरान की तफसीर पढ़ेंगे। माशाल्लाह। कितने साल की हैं आप? मैं 14 साल की हूँ। माशाल्लाह जी, 14 साल की उम्र में कुरान की तशरीह को कंप्लीट करेंगे, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और भी बहुत सारी बच्चियाँ, आइए और बात करते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हबीबा। कितने साल की हैं? 12। माशाल्लाह, 12 साल की है। अच्छा, मुझे बताएंगे जो गेम स्पोर्ट्स है यहाँ पे, आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है और क्या क्रिकेट। खेलती हैं आप? क्रिकेट। क्रिकेट। अच्छा, आती है? जी। कितने आउट कर लेती हैं? मैं 10। और छक्के चौके कितने मारती हैं? 4। 4-5 मार लेती हैं? जी। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि रमज़ान में क्या रूटीन होती है? मेरी पहले हम लोग उठते हैं, फिर हम लोग उठ के वज़ू करके तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ के हम लोग खाना खाते हैं, सहरी करते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे कैसा दोस्ताना माहौल है, कौन कौन दोस्त हैं आपकी, कितनी फ्रेंड्स हैं? मेरे 2 फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह, मज़ा आता है यहाँ पे? जी बहुत। बहुत शुक्रिया आपका। मैं रूम में मौजूद हो रही हूँ और यहाँ पर किस तरह से रिहाइश इन बच्चियों की मेंटेन की जाती है। आप देख सकते हैं सारे जो हैं वो बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ अपने अपने बेड्स के ऊपर मौजूद हैं और हैरानगी से देख भी रही हैं, कुछ बहुत एक्साइटेड भी हैं, जैसे कि ये हैं। इनसे बात करते हैं। जनाब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सारा दिन क्या करती हैं आप? एक वो नमाज पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वो स्टडी एक्टिविटी करते हैं। ये आपकी बेडशीट स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ, सबकी बड़ी प्यारी पिंक से कलर की है। ये आप लोग की अपनी पसंद की है? जी। अच्छा, तो आपने खुद जो है वो अपनी नीट एंड क्लीन, तो आप खुद भी जो है वो अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर रही होती है? किस तरह ये कबर्ड में कपड़े रखते हुए एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं होती कि मेरे ना। कपड़े नहीं होती, बहुत सुलह के साथ रहते हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। इस एक रूम की जो सारी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने में यहाँ बाकायदा एक मदर होती है जो इन सब बच्चों को देख रही होती है, उनकी टेक केयर कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। यू लुक वेरी यंग। तो इस Thank you. यंग एज में इन नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ का किरदार अदा करना आपके लिए कितनी बड़ी बात थी और कब आपने इसको ज्वाइन किया? मेरा नाम सना साकिब है और मैं बताऊंगी कि ये सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं और इनके साथ हमारी ख़ास अटैचमेंट है
और हम एक इनके साथ इनकी साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम ये कैसा जज्बा होता है ये आपको? ये एक बहुत खूबसूरत एक बहुत हसीन जज्बा होता है और ये हम एक इनके साथ मतलब प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीम दी जा रही होती है, वहीं पर मॉडर्न एरा की जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी आईटी स्किल्स की, तो इन बच्चों को वो भी दी जाती है ताकि ये जो है वो दुनिया के साथ compete कर सके। अभी यहाँ पर ये स्किल्स और ये ट्रेनिंग जारी है। मेरे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे बताएं कितने साल की हैं आप? जी मैं 16 ईयर ओल्ड हूँ। 16 ईयर्स की हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो आपको सिखाई जा रही होती है? अभी आप किस पे काम कर रही हैं? जी मैं भी नोटपैड पे HTML पे काम कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी एक फ़ाइल बनाऊँगी खुद से, तो उस पर मैं कैसे उसे वेबसाइट पे मैंने उसको डिस्प्ले करना है, तो वो सब कौन कौन सा और कोर्सेज आप यहाँ पे करती हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे कुकिंग कोर्स और 9th क्लास की मैं स्टूडेंट हूँ और साथ साथ मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं जहाँ आने वाला है, तो उनकी तैयारी साथ साथ चल रही है। कितनी तैयारी है बोर्ड के एग्जाम्स? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी तो बहुत है, मेहनत पूरी की हुई है। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला क्या वो करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. इस वक्त जो अफ्तार का दस्तरखान है वो भी सज चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साउल्ला वकार साहब, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन आगोश कम्प्लेक्स की। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे इस इदारे में तशरीफ़ लाए। मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ हासिल है कि मैं अल खिदमत फाउंडेशन के भी बानियों में से हूँ और इस इदारे के भी बानियों में से हूँ। तो आज से तकरीबन 15 साल पहले ये शेख अफजल साहब यहाँ के करीबी एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने रब्ता किया लियाकत बलोच साहब से कि मैं कुछ ज़मीन जो है वो ये वक्फ करना चाहता हूँ जिसमें कोई अच्छा अदारा कायम किया जाए। कि कितने आगोश होम्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं आपके, और फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो आप इन बच्चों की, और दूसरा क्या अमल है जिसके तहत आप बच्चे लेते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? जी बहुत शुक्रिया बेटे। इस वक्त मेरा ख्याल है 24 हमारे आगोश होम जो है वो पूरे मुल्क में है। एक दो बिल्कुल करीब ही था, पता नहीं उनका इफ्तिताह हो गया कि नहीं। डेरा इस्माइल ख़ान वाला डेरा इस्माइल ख़ान में था और एक आध और कोई जगह था। तो ये पहले दिन से ये जब हमने सबसे पहला जो कायम किया था वो अटक में कायम किया था। ठीक है। और उस वक्त ज़रूरत इसलिए थी कि ये जो ज़लज़ला आया था 2005 में, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके माँ और बाप दोनों ही ये उस ज़लज़ले में जाँ बहक हो गए थे और उनके पास कोई और वसीला नहीं था कि वो किसके पास रहें। उनके लिए हमने अटक में एक बिल्डिंग हमारे बनाई, हमें मिल गई, तो वो उसमें हमने ये शुरू किया। उसके बाद फिर जब हमने इस पर काम किया और अंदाज़ा हुआ कि पूरे मुल्क में
लाखों की तादाद में ये यतीम बच्चे हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं है। इसका फिर हमने दो हिस्से किए। एक वो थे ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई मुश्किलात है, मसाइब है, जिसकी वजह से वो वहाँ रह नहीं सकते सारी, तो उन बच्चों को मसलन उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली है, मसलन घर के ऐसे हालात हैं कि वो बच्चों को रखना उनकी वालदा के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, उन बच्चों को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, आगोश होम्स में शिफ्ट करते हैं। और जो बच्चे अपनी माँ के पास कंफर्टेबली रह रहे हैं, उनको सिर्फ माशी मसला है, उनकी अच्छी तालीम के रास्ते में उनको अच्छा लिबास मुयसर नहीं आता, अच्छा खाना मुयसर नहीं आता, उनके लिए हमने आर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया कि जिसमें वो बच्चे अपनी माँ के पास ही रहते हैं, लेकिन हम हर महीने कोई उनको 5,000-5,500 रुपया जो है वो उसकी वालदा के अकाउंट में बराह रास्त जमा हो जाता है। करें। बहुत शुक्रिया आपका। नो डाउट कि एक छोटा सा पौधा जब आप लगाते हैं तो उसके बाद तनावर दरख्त वो बनता है और फिर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर इस तरह के जो आगोश होम्स हैं वो बनाए गए और आज जो है माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे और बच्चियां इसकी ज़ेरे साया कफ़ालत जो है वो उसका शर्फ उनको मिल रहा है और ये वो लोग हैं जो कि ये शर्फ उनको बख्श रहे हैं। खिदमत खल्क एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह पाक कुछ ही लोगों को नसीब करता है। अगर मैं बात करूं ऐसे कि वो ख़ास बंदों को चूज़ करता है, जैसा कि अगर मैं मोहम्मद हमज़ा की बात करूं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ लीड करते हैं, इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। इस यंग एज में तकरीबन 350 के लगभग बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चियाँ भी हैं उसमें, जिनकी सिक्योरिटी, रिहाइश, हर तरह की फैसिलिटेशन उनको दी जाती है। ये आगोश होम की जो वाइब है कि इट्सेल्फ बहुत वाइब्रेंट है। आपके लिए जो नेक काम आप कर रहे हैं, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की हमेशा ये कोशिश होती है कि हम ऐसे काम को अप्रिशिएट करें। ये आपकी पूरी टीम के लिए करशी का गिफ्ट हैम्पर है। और अगर मैं नबील की बात करूं तो नबील जब अल खिदमत फाउंडेशन का नाम आता है तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, फंड रेजिंग के हवाले से हो, यूथ एंगेजमेंट के हवाले से हो, कुछ भी हो, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें हमेशा नज़र आती है और हमेशा ये बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है वो फाउंडेशन के साथ साथ हर तरह का काम करें। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया फैसिलिटेट करने के लिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।